हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रवि एजी एंड साइंस। फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर में हम एग्रीकल्चर टेक्निकल असिस्टेंट के लेक्चर नंबर 5 को डिस्कस करेंगे। और साथ ही जैसा कि आपको पता है कि इससे पहले हमने 4 लेक्चर इस चैनल पर अपलोड किए हुए हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो चैनल पर जाकर के आप उसको देख सकते हैं। तो आइए वीडियो के स्टार्ट करते हैं और वन बाई वन जो क्वेश्चंस इस वीडियो में हमने इंक्लूड किया है उनको डिस्कस करते हैं। तो पहला प्रश्न है, IPM में फसल चक्र को अपनाना, गहरी जुताई करना, ट्रैप फसलें उगाना और रेजिस्टेंट वैरायटीज या रोधी किस्मों का चयन करना कीट नियंत्रण की कौन सी विधि यानी कौन से मेथड के अंतर्गत आता है। एक मिनट इसका कलर चेंज कर लेते हैं, अब चलते हैं। तो ये इंसेक्ट कंट्रोल की कौन सी विधि है। तो साथियों, ये यांत्रिक विधि है, जैविक विधि है या कृषण विधि है या भौतिक विधि है। तो साथियों, ये कृषण विधि यानी आपका जो है ऑप्शन नंबर का थर्ड आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ये कृषण विधि यानी आपका कल्चरल मेथड या आप जिसे एग्रीकल्चर मेथड कहते हैं उसके अंतर्गत आता है। आपका ऑप्शन नंबर आपका थर्ड करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ट्रैप फसलें उगाना, गहरी जुताई कर देना या क्रॉप रोटेशन को अपनाना जो है या रेजिस्टेंट वैराइटीज़ ग्रो करना, इस तरीके से जब हम इंसेक्ट को कंट्रोल करते हैं तो ये आपका कृषण विधि कहलाता है, या इसे कहते हैं हम कल्चरल मेथड कहते हैं या एग्रीकल्चरल मेथड कह सकते हैं। नेक्स्ट अगला है, कौन से जीवाणु के घोल का प्रयोग कीटों के जैविक नियंत्रण हेतु किया जाता है। यानी कौन सा जो है बैक्टीरिया है जिसके सॉल्यूशंस को आप स्प्रे करते हैं और इंसेक्ट कंट्रोल करते हैं। तो वो बाबेरिया है या बैसिलस है, जैंथोमोनास है, क्लेवीवेक्टर है। ऑप्शन नंबर आपका सेकंड सही है। बैसिलस जो है, बैसिलस कैटेगरी वाले जो बैक्टीरिया होते हैं, जीवाणु होते हैं, इनका उपयोग किया जाता है कीटों के जैविक नियंत्रण हेतु बायोलॉजिकल कंट्रोल के लिए हम यूज करते हैं बैसिलस कैटेगरी के जीवाणुओं को। ऑप्शन नंबर आपका सेकंड करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ऐसे सूत्रकृमि, ये कृमि है, कृषि यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। ऐसे सूत्रकृमि जो कीटों के जैविक नियंत्रण हेतु काम में उपयोग में आते हैं उन्हें क्या कहा जाता है। उन्हें PPN कहते हैं, उन्हें EPN कहा जाता है, APN कहा जाता है या INM कहते हैं। तो साथियों, उन्हें हम कहते हैं EPN। EPN मतलब एंटोमोपैथोजेनिक निमेटोड्स। आपका ऑप्शन नंबर आपका सेकंड हो जाएगा। जो इंसेक्ट यानी आपका कीटों के जैविक नियंत्रण हेतु काम में आते हैं, ऐसे निमेटोड्स को हम कहते हैं EPN। EPN मतलब एंटोमोपैथोजेनिक निमेटोड्स। ऑप्शन नंबर आपका सेकंड हो जाएगा। एंटोमोपैथोजेनिक निमेटोड्स जो होते हैं, ये जो है कीटों के जैविक नियंत्रण में काम आने वाले क्या हैं, निमेटोड्स हैं। इन्हें हम EPN कैटेगरी के में रखते हैं, इन्हें EPN टर्म दिया जाता है। EPN मतलब एंटोमोपैथोजेनिक निमेटोड्स। ऑप्शन नंबर आपका सेकंड करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, विश्व में पहला कार्बनिक कीटनाशी कौन सा खोजा गया था। तो पहला जो ऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड था वो कौन सा था। तो साथियों, ऑप्शंस दिए गए हैं कि वो BHC है या एल्ड्रिन है या एंडोसल्फान है या DDT है। तो साथियों, इस प्रश्न का उत्तर मुझे लगता है बहुत सारे साथियों को पता होगा। इसका जो सही ऑप्शन है वो आपका DDT है। और DDT क्या होता है, DDT का आप पूरा नाम बताइएगा, इसका फुल फॉर्म बताइएगा। ऑप्शंस में आप अपने कमेंट बॉक्स में इसको DDT क्या होता है, DDT का पूरा नाम बताइए, जो कि आपका इस प्रश्न का उत्तर क्या था। तो यानी पहला जो कार्बनिक जो है इंसेक्टिसाइड कीटनाशी है वो DDT है। और DDT का हमने पूछा है कि फुल फॉर्म क्या है, ये आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगला प्रश्न है, पादपों से प्राप्त कीटनाशी का उदाहरण है। यानी जो प्लांट से प्राप्त किए गए हैं इंसेक्टिसाइड्स, यानी प्लांट से जो पौधों से जो बनाए गए हैं इंसेक्टिसाइड, उसका एग्जाम्पल है तो वो रोटेनॉन है या पायरेथ्रम है या निकोटीन है। तो साथियों, जैसा कि आपको पता है ये सारे के सारे जो नाम हैं, रोटेनॉन भी है, पायरेथ्रम तो आप जानते हैं, निकोटीन भी आप जानते हैं। ऑप्शन नंबर आपका फोर्थ सही हो जाएगा। उपयुक्त सभी जो रोटेनॉन और पायरेथ्रम और निकोटीन, ये सारे के सारे जो है इंसेक्टिसाइड जो है पादपों से यानी पौधों से प्राप्त किए गए इंसेक्टिसाइड होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से वर्थीनाशक है यानी मिटीसाइड यानी माइट्स को नष्ट करने वाले कौन सा इसमें है, कैल्थेन है या फॉस्माइट है या ओमाइट है। साथियों, ये सारे के सारे हैं। ऑप्शन नंबर आपका फोर्थ करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। जितने भी इसमें नाम दिए गए हैं ये सारे के सारे जो है इस कैटेगरी मिटीसाइड के अंदर आते हैं। मिटीसाइड यानी जो माइट्स को जो है कंट्रोल करते हैं, ठीक है, माइट्स जो कंट्रोल करते हैं उन्हें मिटीसाइड कहा जाता है। ऑप्शन नंबर आपका फोर्थ करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सी नस्ल का रोमन नाक और पिछली टांगों पर घने बाल पाया जाना लक्षण होता है। तो ये बकरी की एक नस्ल के बारे में पूछ रहे हैं। तो बकरी की कौन सी नस्ल है जिसमें जो उनकी नाकें होती हैं, जो उनकी नोज होती है वो रोमन नाक के जैसी होती है, थोड़ा सा नुकीली होती है, या कह सकते हैं कि तोते के जैसी होती है। और जो पिछली टांगों जो होती हैं उस पर घने लंबे बाल पाए जाते हैं। तो ये किस नस्ल का लक्षण है, सोनाडी का है, पुंगल का है, चोखला का है, जमुनापारी का है। ऑप्शन नंबर का फोर्थ सही हो जाएगा। जमुनापारी जो नस्ल है इसकी पिछली टांगों पर लंबे घने बाल पाए जाते हैं। नाकें जो होती हैं थोड़ा सा निकली हुई होती हैं, नुकीली होती हैं, चोंचे के जैसी तोते की जैसी पाई जाती हैं इनकी जो नाक होती हैं, रोमन नाक जिन्हें कहते हैं, रोमन नोज। ऑप्शन नंबर आपका फोर्थ करेक्ट ऑप्शन होगा जमुनापारी।
अगला प्रश्न है खपरा बीटल का वैज्ञानिक नाम है। जो खपरा बीटल है इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? तो साथियों मुझे लगता है इस प्रश्न का उत्तर तो पता ही होगा आपका, ट्रोगोडर्मा ग्रेनेरियम इसका वैज्ञानिक नाम है। ऑप्शन नंबर आपका फोर्थ करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। खपरा बीटल का जो वैज्ञानिक नाम है ट्रोगोडर्मा ग्रेनेरियम है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है केल्सोब्रूचस चाइनेंसिस किसका भंडारण का कीट है? तो साथियों केल्सोब्रूचस चाइनेंसिस जो है इसको हम पल्स बीटल भी कहते हैं, तो इस बात से आप समझ गए होंगे। पल्स बीटल मतलब दालों का है, तो आपका ऑप्शन नंबर आपका थर्ड से हो जाएगा। ये दालों का जो है यानी पल्सेस का जो है भंडारण कीट यानी स्टोरेज इंसेक्ट पेस्ट माना जाता है। ऑप्शन नंबर आपका तीसरा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। केल्सोब्रूचस चाइनेंसिस जिसे आप कहते हैं पल्स बीटल के नाम से भी जानते हैं, ये आपका दालों का जो है दाल कुल के जो पौधे होते हैं उनके स्टोरेज इंसेक्ट पेस्ट के रूप में काम करता है। जब उनको स्टोर किया जाता है तो वहाँ पर उस समय जो है इन पर इन्फेक्शन करता है, अटैक करता है। तो आपका ऑप्शन नंबर आपका तीसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्न में से चूहा नाशक दवा है, ठीक है, तो रोडेंटिसाइड कौन सा है इसमें? तो ब्रोमोडियोलॉन है या फिर आपका एल्युमिनियम फास्फाइड है, जिंक फास्फाइड है। तो साथियों इसमें ऑप्शन नंबर आपका जो है कौन सा सही हो जाएगा? या चौथा दिया गया है ए और सी दोनों, ठीक है। तो ब्रोमोडियोलॉन, एल्युमिनियम फास्फाइड, जिंक फास्फाइड या फिर आपका ये सभी के सभी। तो साथियों जो चूहा नाशक जो दवा के रूप में इस्तेमाल किया जाता है वो आपका जो है ये मतलब ब्रोमोडियोलॉन ये तो पाया जाता है, एल्युमिनियम फास्फाइड और जिंक फास्फाइड। तो साथियों ये आपका ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। ए और सी दोनों इसमें आते हैं, ब्रोमोडियोलॉन और जिंक फास्फाइड ये चूहानाशक के तौर पर इस्तेमाल किए जाते हैं। अगला है नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है निम्न में से अनाजों के भंडारण का कीट कौन सा है? तो जो जिन्हें हम ग्रेन स्टोरेज इंसेक्ट पेस्ट कहते हैं, तो अनाजों के भंडारण का जो है कीट कौन सा माना जाता है? तो साथियों राइजोपरथा डोमेनिका है या आपका सिट्रोटोगा सीरिएला है या फिर आपका कोरसाइरा सेफोलेनिका है। तो साथियों कौन सा है जो अनाजों का भंडारण कीट माना जाता है? तो साथियों ये हमें लगता है सारे के सारे हैं, तो ऑप्शन नंबर आपका फोर्थ सही हो जाएगा। राइजोपरथा डोमेनिका भी आता है, सिट्रोटोगा सीरिएला भी है, कोरसाइरा सेफोलेनिका है। ये सब के सब जो है आपका अनाजों के स्टोरेज पेस्ट कहलाते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर का फोर्थ करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है सल्फास किसका वैज्ञानिक नाम व्यापारिक नाम है, सॉरी किसका ट्रेड नाम सल्फास जो है इस किसका ट्रेड नाम है? तो जिंक फास्फाइड का ट्रेड नाम है, एल्युमिनियम फास्फाइड का है या ब्रोमोडियोलॉन का है या फिर आपका ए और बी दोनों का है? तो किसका है? जिंक फास्फाइड, एल्युमिनियम फास्फाइड, ब्रोमोडियोलॉन या ए और बी दोनों का? तो साथियों जो सल्फास है सल्फास जो है आपका जो है एल्युमिनियम फास्फाइड का जो है व्यापारिक नाम है, ट्रेड नेम है। ये ट्रेड नाम है किसका नाम है? तो ये आपका जो है एल्युमिनियम फास्फाइड का है। ऑप्शन नंबर आपका सेकंड करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 भंडारण के कीटों को मारने के लिए कौन सी दवा प्रयुक्त की जाती है? जो स्टोरेज पेस्ट होते हैं इन्हें नष्ट करने के लिए किस हम दवा का इस्तेमाल करते हैं? तो भंडारण के कीटों को मारने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं कौन सी? एल्युमिनियम फास्फाइड का इस्तेमाल करते हैं जिसे आप क्या कहते हैं? सल्फास कहते हैं, या क्लोरोप्रिकिन का इस्तेमाल करते हैं या फिर ADB का इस्तेमाल करते हैं। तो साथियों ये सारी की सारी दवाएं इस्तेमाल करते हैं स्टोरेज इंसेक्ट पेस्ट को मारने के लिए, किल करने के लिए। एल्युमिनियम फास्फाइड भी इस्तेमाल करते हैं, क्लोरोप्रिकिन भी इस्तेमाल करते हैं और ADB भी इस्तेमाल करते हैं, एक या EDB इस्तेमाल करते हैं। ये सारी की सारी दवाएँ जो है इस्तेमाल की जाती हैं। अगला प्रश्न है एल्युमिनियम फास्फाइड कौन सी गैस को स्रावित करती है? जो फास्फाइड है इससे कौन सी गैस रिलीज होती है? तो साथियों ये फास्फीन है या फास्जाइन है या साइनमाइड है या फिर उपयुक्त सभी। तो जो साथियों जो एल्युमिनियम फास्फाइड है ये फास्फीन गैस को रिलीज करती है, तो आपका पहला ही ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। एल्युमिनियम फास्फाइड फास्फीन गैस को रिलीज करती है। अगला प्रश्न है विश्व में पहला पादप परजीवी सूत्रकृमि कौन सा खोजा गया था? फर्स्ट जो है जो प्लांट पैथोजेनिक जो है निमेटोड्स जो है आपका वो सॉरी प्लांट पैरासाइट निमेटोड्स कौन सा खोजा गया था? तो ऑप्शन है कि मिलोइडोइग्नी स्पीसीज़ है या हेट्रोडोरा लेनी है या एंगुना ट्रिटिसाई है या डाइलेनकस स्पीसीज़। तो कौन सी स्पीसीज़ है जो पहला जो है जिसे हम PPN कहते हैं यानी प्लांट पैरासाइट निमेटोड्स के नाम से जानते हैं, वो कौन सी है? तो साथियों एंगुना ट्रिटिसाई जो है आपका ये आपकी फर्स्ट जो है आपका ये पहला जो है निमेटोड्स है जो पादप परजीवी निमेटोड्स के रूप में जाना जाता है और इसको खोजा गया था 1743 में खोजा गया था, 1743 में 1743 में इसको खोजा गया था एंगुना ट्रिटिसाई को। अगला प्रश्न देखते हैं नेक्स्ट, भारत में सूत्रकृमि विज्ञान के पितामह कहलाते हैं। तो साथियों जो निमेटोलॉजी के जो फादर कहलाते हैं वो किन्हें कहा जाता है? तो ऑप्शन है कि H.C. बास्टियन को कहा जाता है या एनेकोड को कहा जाता है या सेसादरी को कहा जाता है या फिर हम कहते हैं वासुदेवा को। तो साथियों ऑप्शन नंबर का तीसरा करेक्ट ऑप्शन है सेसादरी जो है इज नोन एज द फादर ऑफ निमेटोलॉजी। सेसादरी को सूत्रकृमि विज्ञान का पितामह कहा जाता है, फादर कहा जाता है। अगला प्रश्न है विश्व में पहला पादप परजीवी सूत्रकृमि, ये कृषि है लिखा हुआ है, कृमि है टर्म है यहाँ पर,
विश्व में पहला पादप परजीवी सूत्रकृमि कब खोजा गया था? ये साथियों अभी हमने जो 2 क्वेश्चंस पहले हमने जो देखा था, एंगुना ट्रिटिसाई जो पहला जो है निमेटोड था, जो है पादप परजीवी निमेटोड्स एंगुना ट्रिटिसाई, और एंगुना ट्रिटिसाई के बारे में पूछ रहा है कि ये कब खोजा गया था? साथियों खोजा गया था 1743 में। ऑप्शन नंबर आपका तीसरा करेक्ट ऑप्शन जाए, 1743 में इसको खोजा गया था। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, धान में उफरा रोग कौन से सूत्रकृमि द्वारा होता है? जो उफरा डिजीज़ है पैडी की, धान की, ये किस निमेटोड्स के द्वारा होता है? तो उफरा डिजीज़ किस निमेटोड्स के द्वारा फैलने वाला जो है रोग है? तो साथियों ऑप्शंस दिए गए हैं कि रोटेनकुलस रेनिफॉर्मिस है, या ग्लोबेडोरा रोस्टा चाइनेंसिस है, या एफेलेनक्वाइडिस बेबाकी है, या डाइटिलिनकस एंगस्टस है। तो साथियों ऑप्शन नंबर आपका फोर्थ करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, डाइटिलिनकस एंगस्टस। ये आपका जो है धान में उफरा जो डिजीज होती है उसको फैलाने के लिए जिम्मेदार जो है निमेटोड्स होता है। ऑप्शन नंबर का फोर्थ आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन से सूत्रकृमि के लिए घरेलू संगरोधन अपनाते हैं? तो कौन सा निमेटोड्स है जिसके लिए हम डोमेस्टिक क्वारंटाइन को अपनाते हैं? तो मिलाइडोइगनी स्पीसीज़ है, या टाइलेनकुलस सेमी पेनेटॉस है, या ग्लोबेडोरा रोस्टा चाइनेंसिस है, या साथियों उपयुक्त सभी हैं। तो डोमेस्टिक क्वारंटाइन किसके लिए हम अपनाते हैं? तो डोमेस्टिक क्वारंटाइन अपनाया जाता है मिलाइडोइगनी स्पीसीज़ के लिए, या टाइलेनकुलस सेमी पेनेटॉस के लिए, ग्लोबेडोरा रोस्टा चाइनेंसिस के लिए, या उपयुक्त सभी। तो साथियों ऑप्शन नंबर आपका तीसरा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ग्लोबेडोरा रोस्टा चाइनेंसिस जो है आपका, इसके लिए हम डोमेस्टिक क्वारंटाइन को अपनाते हैं। ऑप्शन नंबर का तीसरा आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। देखिए इस लेक्चर में काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी थोड़ा सा टफ टाइप के भी क्वेश्चंस हैं, जिसको आप सावधानीपूर्वक पढ़ेंगे तभी आपको समझ में आएगा। कौन सा सूत्रकृमि शिष्ट सूत्रकृमि कहलाता है? तो इसमें से जो ऑप्शंस दिए गए हैं इसमें से कौन सा शिष्ट निमेटोड्स के नाम से जाना जाता है? तो साथियों मिलाइडोइगनी है, या हेट्रोडोरा है, ग्लोबेडोरा है, या बी और सी दोनों हैं। तो कौन सा है जो जिसे हम कहते हैं शिष्ट निमेटोड्स के नाम से जानते हैं? तो शिष्ट निमेटोड्स के नाम से जाना जाता है आपका ये हेट्रोडोरा और आपका ग्लोबोडोरा, ये दोनों आपके माने जाते हैं शिष्ट निमेटोड्स। बी और सी दोनों सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका फोर्थ सही हो जाएगा। हेट्रोडोरा और ग्लोबोडोरा जो है आपका, ये जो है आपके निमेटोड्स होते हैं, इन्हें हम शिष्ट निमेटोड्स के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा सूत्रकृमि दलहन का सूत्रकृमि कहलाता है? तो कौन सा है जो पल्स पर अटैक करने वाला निमेटोड्स कहलाता है? तो टाइलेनकुलस सेमी पेनेटॉस है, या रोटेनकुलस रेनिफॉर्मिस है, या डाइटेलिकस डिप्साई है, या इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा है जिसे हम पल्स का निमेटोड्स कहते हैं? तो साथियों पल्स के निमेटोड्स के नाम से जाना जाता है रोटेनकुलस रेनिफॉर्मिस। रोटेनकुलस रेनिफॉर्मिस इसे हम पल्स निमेटोड्स के नाम से भी जानते हैं। ऑप्शन नंबर आपका सेकंड करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गेहूं की फसल में सबसे पहले कौन सा सूत्रकृमि खोजा गया था? तो जो गेहूं की फसल है उसमें सबसे पहले जो है किस निमेटोड्स के बारे में जानकारी प्राप्त हुई थी? हेट्रोडोरा है, ग्लोबोडोरा है, एंगुना है, या एफिलेक्वाइडस है? तो गेहूं की फसल में जो सबसे पहले खोजा गया वो कौन सा था? एंगुना ट्रिटिसाई था। ऑप्शन नंबर आपका थर्ड आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। एंगुना जो है आपका निमेटोड्स, इसको गेहूं की फसल में सबसे पहले खोजा गया था। अगला प्रश्न है, सुनहरा सूत्रकृमि कहलाता है? तो साथियों जो गोल्डन निमेटोड्स के नाम से जानता है, तो गोल्डन निमेटोड्स के नाम से जानता है ग्लोबोडोरा को माना जाता है। ग्लोबोडेरा जो है आपका, ये इसे गोल्डन निमेटोड्स के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर आपका सेकंड आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सा सूत्रकृमि सिट्रस निमेटोड्स कहलाता है? तो कौन सा निमेटोड्स है इसे हम सिट्रस निमेटोड्स के नाम से जानते हैं? तो साथियों सिट्रस निमेटोड्स के नाम से जाने जाने वाला कौन सा निमेटोड्स कहलाता है? तो सिट्रस निमेटोड्स के नाम से जाना जाता है आपका रोटेनकुलस रेनिफॉर्मिस, या टाइलेनकुलस सेमी पेनेटॉस, या ग्लोबेडोरा रोस्टा चाइनेंसिस, या डाइटेलिनकस स्पीसीज। तो साथियों इसमें जो सिट्रस निमेटोड्स के नाम से जाना जाता है वो जाना जाता है आपका टाइलेनकुलस सेमी पेनेटॉस। टाइलेनकुलस सेमी पेनेटॉस इसे हम सिट्रस निमेटोड्स भी कहते हैं, याद रखिएगा। टाइलेनकुलस सेमी पेनेटॉस इसे सिट्रस निमेटोड्स के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि कौन सा सूत्रकृमि आलू की फसल में नुकसान पहुंचाता है? आलू की फसल पर कौन सा जो निमेटोड्स है जो अटैक करता है या उसको डैमेज करता है, नुकसान पहुंचाता है? तो साथियों ग्लोबोडोरा है, या डाइटिलिनकस है, डाइटिलिनकस, या फिर आपका दोनों है, या दोनों कोई नहीं है। ठीक है, तो साथियों इसमें ऑप्शन नंबर आपका तीसरा सही हो जाएगा। ग्लोबोडोरा जिसे हम गोल्डन निमेटोड्स कहते हैं, और डाइटिलिनकस, ये दोनों के दोनों जो निमेटोड्स हैं जो आलू की फसल पर अटैक करते हैं। आपका ऑप्शन नंबर आपका तीसरा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो साथियों ये था आज का लेक्चर, जिसमें हमने इंपॉर्टेंट 25 MCQs टाइप के क्वेश्चंस को डिस्कस किया, और मुझे उम्मीद है कि इस लेक्चर को देखने के बाद आपको आपके एग्ज़ाम से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चंस तैयार हो गए होंगे।
देखिए ये लेक्चर जो है थोड़ा सा जो है अदर जो लेक्चर अभी हमने अपलोड किए हुए हैं उसकी कंपेयर में थोड़ा सा टफ है, जिसमें साइंटिफिक नेम जो है खासकर निमेटोड्स के जो नाम हैं वो यहाँ पर डिस्कस किए हुए हैं। तो इस लेक्चर को अगर आप 2 से 3 बार अगर आप देखेंगे, रिवाइज करेंगे, रिपीट करेंगे, तो आपको आसानी से याद हो जाएंगे और मुझे उम्मीद है कि इस लेक्चर से आपके एग्जामिनेशंस में 1 या 2 क्वेश्चन जरूर आएंगे। तो बस आज की लेक्चर में बस इतना ही। जल्द ही एक नए लेक्चर के साथ, एक नए कंटेंट के साथ आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।